एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर एन घर से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी के करीब जाते ही मुड़कर एक दफा घर को देखते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि मिस्टर एन ड्रिंक करते हुए अपनी यंगर सिस्टर की बातों को फ्लैशबैक में याद करते हैं, जब वो उन्हें कहती है कि जब वो उनके साथ आइलैंड जाएगी तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ वहाँ पर दो चोर खड़े होते हैं जो मिस्टर एन के ड्रिंक करने का और वहाँ पर किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए उन्हें हिट करते हैं। वो उनसे वॉलेट लेने की कोशिश करते हैं और उन्हें मारते हैं, जिस पर मिस्टर एन उन्हें कहते हैं कि मेरा वॉलेट मुझे वापस कर दो। तभी वो उसमें से पैसे निकालते हैं, उन्हें मारते हैं, उस वॉलेट को वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। मिस्टर एन के वॉलेट में उनकी बचपन की और उनकी बहन की बचपन की तस्वीर होती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। फंगली और ग्रैंडमा से पूछते हैं कि क्या बात है, जिस पर वो कहती हैं कि वो काफी स्ट्रेस फील कर रही हैं। वो कहती हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही उनकी बेटी कहाँ पर होगी और वो कब घर वापस आएगी। तभी सिस्टम अपीयर होता है और वो फंगली और एन को बताता है कि उन्होंने एन फैमिली का टास्क कंप्लीट कर लिया है। दूसरी तरफ वो लोग जैसे ही ग्रैंडमा से बात करने लगते हैं, वो देखते हैं कि ग्रैंडमा अपनी जगह पर नहीं होती। वो दोनों परेशान हो जाते हैं। एन कहता है कि ये लास्ट टाइम की तरह ही हुआ है। वो दोनों लीलू और लुयांग को आवाजें देने लगते हैं। तभी सिस्टम अपीयर होता है और उन्हें बताता है कि ये सिस्टम की गई सेटिंग है, जिसकी वजह से कैरेक्टर डिसअपीयर्ड हो रहे हैं। सिस्टम उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलता है कि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट किया है। उन्हें बताता है कि आंटी की मेमोरी सिस्टम की वजह से ही डिलीट हुई है। दूसरी तरफ सिस्टम के थ्रू आंटी अपीयर होती है और वो फंगली और एन को कहती है कि वो बहुत खुश है, इसलिए उन दोनों को खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आंटी गायब होती हैं, तभी वहाँ पर एक पिक्चर आ जाती है। फंगली जैसे ही उस पिक्चर उठाकर देखती है, वो देखती है कि पूरी एन फैमिली उस पिक्चर में ऐड होती है। दूसरी तरफ एज अ सिस्टम के थ्रू आंटी की पिक्चर हर जगह से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ लुयान की जब आँख खुलती है, वो देखता है कि वो एन के रूम में होता है। तभी वो जल्दी से फौरन से बाहर आता है तो लीलू उससे पूछती है कि तुम इसके कमरे में क्या कर रहे थे, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि उसे नहीं पता। दूसरी तरफ जब उसका सामना एन से होता है तो वो उसे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि कल रात में तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंचा, जिस पर एन कहता है कि तुम कल रात मेरे कमरे में खुद आए थे, क्या तुम्हें याद नहीं। दूसरी तरफ फंगली बालकनी में खड़ी फैमिली पिक्चर को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर एन आता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम अभी तक आंटी के बारे में सोच रही हो, जिस पर फंगली कहती है हाँ, मुझे इस बात का दुख है कि वो हमारे टास्क की वजह से डिसअपीयर हुई है। फंगली कहती है कि हमारे लिए ये सिर्फ एक गेम और फेक है, लेकिन उसके लिए ये हर चीज रियल है। फंगली एन से कहती है कि वो इस घर को बहुत मिस करेगी, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि हम जल्द ही वापस आएंगे। दूसरी तरफ फंगली जिन से मिलने उसके घर जाती है, एन भी उसी के साथ जाता है। इधर जिन अपनी हाई हील्स को देखकर रो रही होती है। वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि अब वो प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें यूज नहीं कर सकती, जिस पर फंगली उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम ये दोबारा से पहन सकोगी। दूसरी तरफ डोर पर बेल होती है। यिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने फैंग खड़ा होता है। फैंग उसे कहता है कि वो उसे देखने के लिए आया है, क्या वो अंदर आ सकता है, जिस पर फंगली कहती है बिल्कुल नहीं, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। जैसे ही वो फैंग को दिखाने लगती है, एन और फंगली चुप जाते हैं। यिन फैंग से कहते हुए दरवाजा बंद कर देती है कि वो दोबारा उसे नहीं देखना चाहती और दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो जाती है। फैंग दोबारा से बेल देता है, जिस पर यिन उसे कहती है तुम्हारा मसला क्या है। फैंग उसे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए बात करने आया हूँ। उसे कहता है कि उसने एग्रीमेंट साइन करते हुए सोचा कि इनको सबसे पहले खुद को खुश रखने की जरूरत है, उसे अपना ख्याल रखने की जरूरत है और जैसी लाइफ वो स्पेंड करना चाहती है वो कर सकती है। वो अच्छे कपड़े पहन सकती है, अच्छा खाना खा सकती है, हर जगह जा सकती है और नए फ्रेंड भी बना सकती है, जैसा कि वो पहले किया करती थी। इन सब कुछ सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और दरवाजा खोल लेती है। वो फैंग से कहती है कि क्या वो उसे हक कर सकती है। तभी फैंग उसे जल्दी से हक कर लेता है। दूसरी तरफ फैन और फंगली ये सब कुछ देख रहे होते हैं। एन फंगली से कहता है कि क्या वो उसे इस तरह गले लगा सकता है, जिस पर फंगली उसे चुटकी काटती है और वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर एन की असिस्टेंट उनके कैबिन में आती है और उन्हें बताती है कि एयरलाइन टिकट की अगर उन्हें जरूरत है तो वो टिकट बुक्स करने के लिए कॉल कर सकते हैं, जिस पर वो सरप्राइज होकर कहते हैं आइलैंड। तभी असिस्टेंट बताती है कि आप हर साल इस फ्लाइट को बुक करते हैं। तभी फ्लैशबैक में मिस्टर एन को उनकी सिस्टर की बात याद आती है, जिसमें वो उन्हें कहती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उसे आइलैंड लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ फंगली, एन, फैंग और यिन मिलकर इनके घर पर खाना खा रहे होते हैं कि तभी फैंग फंगली और एन को बताता है कि मिस्टर एन रिटायरमेंट ले रहे हैं, जिस पर वो दोनों काफी सरप्राइज होते हैं। फैंग उन्हें कहता है कि उसने कंपनी की ईमेल को अभी चेक किया है। दूसरी तरफ मिस्टर एन की ग्रैंडमा को कॉल आती है। फंगली, एन और लीलू उनके पास बैठे होते हैं। एन अपनी मदर से कहता है कि वो इस एज में आ गया है, लेकिन उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। वो कहता है कि आज उसने सोचा कि एक छोटी लड़की ने मुझे कहा था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे
आइलैंड लेकर जाऊं। वो कहता है कि वो लड़की और कौन, मेरी छोटी बहन है। फंगली और एन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सरप्राइज होते हैं। वो बताता है कि उसकी सिस्टर उसके साथ है और वो दोनों आइलैंड के लिए निकल रहे हैं, इसलिए ग्रैंडमा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा एन को कहती है कि तुम्हारा बाप रिटायरमेंट ले चुका है, इसलिए तुम कंपनी के नेक्स्ट सीईओ बनोगे। ये सुनते ही लीलू अपसेट हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि ये ओहदा लुयान को मिले। दूसरी तरफ लीलू लुयान को कॉल करती है और उसे बताती है कि क्या तुम जानते हो कि मिस्टर एन ने अभी अभी रिटायरमेंट ले ली है, जिस पर लुयान उसे कहता है कि वो कंपनी के बाहर ही है, अंदर आकर बात करेगा। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में सभी मेंबर बैठे होते हैं। तभी एन और लुयान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कंपनी की मेंबर कहती है कि सब लोग खामोश हैं, किसी न किसी को तो फैसला करना होगा, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ही बात स्टार्ट करनी होगी। वो कहती है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मिस्टर एन रिटायर ले चुके हैं, इसलिए इस कंपनी का नेक्स्ट सीईओ एग्जैक्टली एन को होना चाहिए। तभी कंपनी का एक मेंबर बोलता है कि सब लोग जानते हैं कि मिस्टर एन का एक और बेटा है और वो बहुत सालों से कंपनी के लिए काम कर रहा है। उसने एन से अच्छा काम किया है, इसलिए नेक्स्ट सीईओ उसे ही होना चाहिए। आपस में सब लोग बहस करने लगते हैं कि तभी फैसला होता है कि वोटिंग होगी, जिसके हक में वोटिंग ज्यादा होगी वही सीईओ होगा। एन के हक में ज्यादा वोट आए, जिसकी वजह से वो सीईओ अनाउंस हो गया। तभी लुयान वहाँ से जाने लगता है तो एन उसे कहता है रुको, मैं तुम्हें वोट करता हूँ। वो सब लोगों से कहता है कि आप लुयान के किए गए काम को नहीं भूल सकते कि उसने कंपनी के लिए कितनी वफादारी और मेहनत से काम किया है। लुयान एन को हेल्प की नजर से देखता है। दूसरी तरफ एन फंगली को हक करता है और उसे कहता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर होने वाला है, जिस पर फंगली कहती है कि हाँ, तुमने लुयान के हक में वोट दिया है तो जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एन फंगली से कहता है कि अगर लुयान विन करता है तो क्या तुम उसका साथ दोगी, जिस पर फंगली कहती है कि अगर तुमने दोबारा ये बात की तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। एन उसे दोबारा से गले लगा लेता है। फंगली उसे हौसला देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ लुयान एन को कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जिस पर एन कहता है कि मैंने क्या किया। वो एन से कहता है कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जॉइन ग्रुप के सामने आकर टैक्सी रुकती है, जिसमें से लुयान की मदर का एक्स हस्बैंड निकलता है, जिसका नाम न्यू है। वो किसी से बात करते हुए सुनाई देता है कि अगर उसने उसके पैसे आज वापिस ना किए तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसके मुंह पर ऑलरेडी जख्म के निशान होते हैं। दूसरी तरफ वो जैसे ही कंपनी के अंदर जाता है वो गेटकीपर से कहता है कि उसे लुयान से मिलना है, जिस पर वो उसे कहता है कि ऐसे तुम उससे नहीं मिल सकते जब तक तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट लेटर ना हो। लीलू वहाँ से गुजर रही थी। जैसे ही उसने वो बात सुनी, उसने गेटकीपर को कहा कि उसके जानने वाला है। तभी वो उसे अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाती है। वो खाना खाता है। लीलू से पूछती है कि उसका लुयान से क्या वास्ता है, जिस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। लीलू उसे अपना कंपनी कार्ड दिखाते हुए कहती है कि वो उस कंपनी की असिस्टेंट और एन फैमिली की डॉटर है, तो इसलिए अगर वो उसे बता देगा तो उसका फायदा हो सकता है। तभी वो उसे अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें लुयान की मदर की वल्गर पिक्चर उसके साथ होती है। उसे कहता है कि अगर उसने उसे पैसे ना दिए तो वो उसकी पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा, जिसके बाद वो किसी को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लीलू से पूछती है कि उसे कितने पैसे चाहिए, जिस पर वो कहता है कि उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे जितने कि उसे चाहिए। वो कहता है कि लुयान को आने दो, जिस पर लीलू से कहती है कि लुयान बिजनेस ट्रिप पर गया है, इसलिए वो नहीं आ सकता। लीलू उसे $50 मिलियन का प्रपोजल देती है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ लीलू किसी से फोन पर बात कर रही होती है और अपने विड्रॉ और सेविंग को इकट्ठा कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है और वो कॉफी बनाने लगता है। वो देखता है कि कॉफी कप वहाँ पर नहीं होता। लीलू उसे कॉफी देती है, जिसे लेकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। वो जाते ही लीलू को मैसेज करता है कि आज उन दोनों को डिनर पर जाना चाहिए, जिस पर लीलू कहती है कि उसे आज कोई जरूरी काम है, जिस पर लुयान सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ लीलू के हाथ में एक काला बैग होता है। वो उस आदमी को पैसे देने के लिए जाती है। जैसे ही वो बैग उसके पास पहुंचता है, वो बैग को जमीन पर रखता है और पैसे को चेक करने लगता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और पिक्स को डिलीट करते हुए कहता है कि उसे नेक्स्ट वीक फिर से इतने ही पैसे चाहिए। तभी लीलू वापस पीछे मुड़ती है और उसकी तरफ सरप्राइज होकर देखती है। वो लीलू को मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि ये देख लो, मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है। लीलू फौरन से उसके हाथ से फोन खींचने लगती है, जिस पर वो उसे दीवार के साथ लगाते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे काफी दिन से तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिली। जैसे ही वो लीलू के साथ बदतमीजी करने लगता है, वहाँ पर लुयान आ जाता है।